Very good morning, students. ईएफएम के फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर में आज हम डिविडेंड पॉलिसी के बारे में स्टडी करेंगे। डिविडेंड ऐसा वर्ड है, शायद आपने हमेशा सुना होगा कि जब भी कोई स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कोई भी बात आती है तो उसमें डिविडेंड का ज़रूर जिक्र होता है। एक्चुअली जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ अ फर्म नेट अर्निंग विच आर पेड टू द शेयर होल्डर्स। डिविडेंड जो होता है यानी जिसको हम लाभांश कहते हैं, तो लाभांश, लाभ और अंश यानी लाभों का वो अंश जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। That part of divisible profit which is received by the shareholder in proportion to their holding is called as dividend। और ये जो लाभों का अंश जो शेयर होल्डर्स यानी अंशधारियों को जो दिया जाता है, ये उनके शेयर होल्डिंग पर डिपेंड करता है। जब हम लाभांश की बात करते हैं तो आप देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर लाभांश दिया जाता है। जहां प्रेफरेंस शेयर पर जो लाभांश दिया जाता है वो फिक्स रेट से होता है, वहीं इक्विटी शेयर का जो लाभांश होता है वो प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। कोई भी जो इन्वेस्टर है वो किसी कंपनी में इसी डिविडेंड को पाने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। जितना ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट करेगा उतना ही उसको प्रॉफिट मिलेगा। ये बात एक अलग है, अगर इक्विटी शेयर पर अर्निंग ना हो तो उस कंडीशन में कंडीशन एडवर्स भी हो सकती है। यहाँ डिविडेंड जो है उसकी कई तरीके से डेफिनेशन दी है। जैसे एक सिंपल डेफिनेशन होती है, डिविडेंड इज़ ए डिविजिबल पार्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी विभाजन योग्य लाभों का अंश लाभांश कहलाता है। अगर हम बात करें 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग, तो एज़ पर कंपनी एक्ट 1956 डिविजिबल प्रॉफिट मीन्स दोज प्रॉफिट विच आर अराइव्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड इनकम टैक्स एंड डेप्रिसिएशन as per section 205 of Company Act 1956 has been deducted from it। लाभ हो कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार लाभांश वो हिस्सा होता है जो लाभों में से आयकर और मूल्यह्रास जो कि कंपनी एक्ट 1956 की धारा 205 के अकॉर्डिंग डिडक्ट हो चुका हो, उसके बाद वितरित करने वाला जो लाभ होगा वो लाभांश कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो डिविडेंड होता है, तो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड बाय एन इंडियन कंपनी ओनली ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। यदि अगर हम बात करें कि कोई कंपनी है उसको लाभ प्राप्त हुआ है तो वो लाभों का वितरण कब कर सकती है, उसके लिए कुछ शर्तें हैं। सिंपल वे में जो शर्त दी है वो है देयर आर सफिशिएंट प्रॉफिट विद द कंपनी। कंपनी के पास लाभों का एक सफिशिएंट हिस्सा होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ मेड देयर रिकमेंडेशन रिगार्डिंग दिस। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो डिविडेंड से संबंधित अपनी रिकमेंडेशन देंगे। थर्ड है द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हैव अप्रूव्ड सच डिविडेंड इन एजीएम। एजीएम का मतलब हो गया एनुअल जनरल मीटिंग। जो लाभांश होता है जो शेयर होल्डर्स को दिया जाना चाहता है वो एजीएम की मीटिंग में अप्रूव्ड होता है। प्रॉफिट हैज़ बीन अराइव्ड एज पर प्रोविज़न ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 और कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ही लाभांश दिया जाएगा। सबसे पहले अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको ये एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था कि आप इस चीज़ को समझें।
यहाँ मैंने एक टेबल में बना रखा है और आप इसको देखेंगे तो यहाँ लिखा है प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर किसी कंपनी को होता है, जैसे सपोज़ कीजिए कंपनी को प्रॉफिट हुआ 100 रुपये, यहाँ देखिए ये 100 रुपये कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है? तो जो कंपनी को प्रॉफिट होता है, उस कंपनी जो प्रॉफिट होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है, और दूसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। देखिए डिविडेंड का मतलब हम यहाँ समझ गए हैं डिविजिबल पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जबकि रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब होता है कंपनी लाभों का कुछ हिस्सा अपने पास भी रखती है फॉर फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इस फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो पोर्शन कंपनी अपने पास रखती है उसे अपन रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। इसको इस तरीके से बताते हैं। सपोज़ कीजिए कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ वो 100 रुपये हुआ, कंपनी ने उसमें से जो डिविडेंड बांटा वो 40 रुपये बांटा, और बाकी के 60 रुपये कंपनी ने अपने पास रख लिए। तो जो कंपनी ने जो 60% का होल्ड अपने पास किया है, इसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं, यानी प्रतिधारित अर्जन। और ये जो प्रतिधारित अर्जन होती है, ये कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर रखती है। अब यहाँ आप देखेंगे कि कंपनी ने 40 रुपये तो डिविडेंड में दिए हैं और जबकि 60 रुपये अपने पास रखे हैं। ये जो होता है ये कंपनी अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग करती है। ये कंपनी की पॉलिसी जो होती है 3 तरह की होती है, कंजर्वेटिव, स्टेबल और लिबरल। सपोज़ कीजिए मैं बात कर रहा हूँ कंजर्वेटिव पॉलिसी की। तो कंजर्वेटिव पॉलिसी का मतलब हो गया कि कंपनी के निर्णय कठोर हैं। कंपनी शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड देती है जबकि अपने पास ज़्यादा प्रॉफिट रखती है। स्टेबल का मतलब ये हो गया कि कंपनी जितना शेयर होल्डर्स को देती है उतना ही अपने पास रिटेन्ड अर्निंग्स के रूप में रखती है। और लिबरल में ऐसा होता है कि कंपनी अपने पास प्रॉफिट का कम पार्ट और शेयर होल्डर्स के पास ज़्यादा प्रॉफिट सेंड करती है। तो प्रॉफिट के 2 पार्ट हैं, डिविडेंड और दूसरा रिटेन्ड अर्निंग्स। आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं प्रोविज़न ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट 1956 in respect of dividend. In India, company has to follow its articles of association section 205 and 206 of Company Act 1956. इसमें कंपनी ने डिविडेंड के बारे में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं, जिसमें फर्स्ट है रेस्ट्रिक्टिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम कैपिटल। 1906 अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो डिविडेंड है वो कभी भी कैपिटल में से नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद कुछ नियम कंपनी ने और बनाए हैं। जैसे पहला है, अ कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड ओनली इन इट्स एनुअल जनरल मीटिंग। ये यूके नहीं है बल्कि ये अ कंपनी है। तो आप इसको अ कंपनी पढ़ें। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा, एज पर मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की तरफ से एक कंपनी एक्ट में एक टेबल भी डिविडेंड से रिलेटेड बनाई गई है और उसमें डिविडेंड से संबंधित कुछ डाटास दिए हैं। और उसमें पहला है टेबल ए। टेबल ए में बताया जाता है कि अ कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड ओनली इट्स एनुअल जनरल मीटिंग, कि एक कंपनी अब जो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है वो सिर्फ एजीएम में ही कर सकती है। दूसरा है
the amount of dividend declared at AGM cannot go beyond the amount recommended by board of directors। और ये जो जनरल मीटिंग होती है इसमें जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा स्थापित रेट पर ही निकाला जाता है। कंपनी चाहे अगर कंपनी चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समय समय पर डिविडेंड पे कर सकती है अगर उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो। फोर्थ है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड शेल ट्रांसफ़र अ स्पेसिफिक अमाउंट इन रिजर्व। जैसा मैं अभी आपसे जस्ट पहले बता चुका हूँ, रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब है कि कंपनी को कुछ पैसा कंपनी के प्रॉफिटेबल अकाउंट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रिटेन्ड अर्निंग्स के रूप में रखना चाहिए। इसके बाद है जितना शेयर होल्डर्स ने अपना शेयर होल्डिंग करा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उसको शेयर दिए जाएंगे, यानी डिविडेंड दिया जाएगा। अगर कोई पेमेंट ड्यू है तो डिविडेंड को रोका जा सकता है। द डिविडेंड शेल बी पेड आइदर थ्रू चेक और वारंट। चेक और वारंट के द्वारा भी डिविडेंड दिया जा सकता है। और ये जो चेक और वारंट है ये डिविडेंड के रजिस्टर्ड एड्रेस पर सेंड कर दिया जाता है। इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर्स एनी शेयर होल्डर कैन रिसीव डिविडेंड। अगर मान लीजिए कि कोई जॉइंट शेयर होल्डिंग कर रखा है, जॉइंट शेयर होल्डर है, तो कोई भी एक शेयर होल्डर डिविडेंड को क्लेम कर सकता है। इट इज़ नेसेसरी टू इन्फॉर्म शेयर होल्डर रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। समय समय पर शेयर होल्डर्स को इसकी सूचना मिलनी चाहिए। और नो इंटरेस्ट शेल बी पेड ऑन डिविडेंड। डिविडेंड पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है। तो अगर आप देखें तो 1956 एक्ट में जो डिविडेंड से रिलेटेड है उस टेबल ए में ये सारे नियम दिए गए हैं। इसके बाद 1956 एक्ट में पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओनली फ्रॉम एक कंसेप्ट भी दिया हुआ है कि जो डिविडेंड है वो हमेशा प्रॉफिट में से ही दिया जाना चाहिए, कैपिटल में से नहीं दिया जाना चाहिए। इसके दो रूल्स हैं। प्रॉफिट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट जो होता है वो डेप्रिसिएशन के बाद दिया जाना चाहिए। वेयर एनी अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज़ गारंटेड बाय गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए कि गारंटेड गवर्नमेंट द्वारा गारंटेड है and any subsidy has been given by the government in this regard then from such amount. However, central government can allow a company to declare and distribute dividend out of profit without providing depreciation। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है, इफ़ इट इज़ इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और लेकिन ये पब्लिक के लिए लाभदायक होना चाहिए, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, तो वो बिना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करे भी प्रॉफिट को दे सकती है। इसके बाद 1956 एक्ट में 4th नंबर पर दिया है डिविडेंड कैन बी पेड ओनली इन कैश। देखिए धारा 205(3) के अनुसार डिविडेंड जो होता है वो कैश में ही दिया जाता है, लेकिन अगर कैश में नहीं दिया जाता है तो वो कंडीशंस ये हैं। पहली, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की वजह से, यूज़ ऑफ रिजर्व फॉर इशूइंग ऑफ फुली पेड अप शेयर्स, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग पार्ट ऑफ पार्टली पेड शेयर्स। अगर ऐसी कंडीशन है तो कैश डिविडेंड को कैश में नहीं दिया जा सकता अगर ऐसी कंडीशन है तो। जैसे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, यूज़ ऑफ रिज़र्व है, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग है।
इसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो दिया है वो है पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओनली इन स्पेसिफिक पर्सन। 1956 एक्ट में ये कहा गया है कि जो शेयर होल्डर्स है उसी को स्पेसिफिक पर्सन को ही आप चेक या वारंटी द्वारा पेमेंट करें। फिर इसके बाद है पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन 30 डेज। इफ़ एनी डिविडेंड हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था, इट शुड बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको उसकी सूचना और जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है उससे 30 डेज़ के भीतर ही उनको इसका पेमेंट हो जाना चाहिए। इफ़ एनी डिफ़ॉल्ट इज़ मेड इन द रिगार्ड, द डिफ़ॉल्टर मे बी पेनलाइज फॉर सिंपल इम्पेरिजमेंट अप टू 3 years और पेनल्टी 1000 पर डे। यदि कोई डिफ़ॉल्टर की वजह से परेशानी होती है तो उसके लिए 3 साल की इम्प्रिजमेंट यानी कैद है और 1000 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना है। इन एडिशन टू दिस कंपनी शैल बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। अगर ऐसा होता है तो कंपनी 30 डेज़ के बाहर कर पाती है और या डिविडेंड नहीं देती है तो इस केस में क्या सज़ा है, 1000 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी भी लगेगी और साथ के साथ जो इंटरेस्ट है वो 18% पर ईयर चुकाना होगा। इस प्रकार से अगर आप देखें तो आज हमने जो बात की है वो बात की है डिविडेंड पे। इसमें मैंने आपको बताया है कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड इज़ ए डिविजिबल पार्ट ऑफ प्रॉफिट, लाभों का ही अंश है। इसके बारे में कंपनी एक्ट के जो नियम है वो ये कहता है कि इनकम टैक्स और डेप्रिसिएशन के बाद लाभ दिया जाना चाहिए और लाभ जो दिया जाता है वो उसके लिए कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होना चाहिए, जिसे हमने रिटेन्ड अर्निंग्स कहा है। जो मैंने आपको इस चार्ट में बताया था कि प्रॉफिट के 2 पार्ट हैं, फर्स्ट इज़ डिविडेंड एंड सेकंड इज़ रिटेन्ड अर्निंग्स। ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स वर्ड है और जो प्रॉफिट है ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद हमने प्रोविज़न ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के कुछ रूल्स भी पढ़े थे। फिर इसके बाद हमने बात किया था पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओनली फ्रॉम प्रॉफिट्स होना चाहिए, प्रॉफिट में से दिया जाना चाहिए, कैश में दिया जाना चाहिए। अगर कैश में नहीं दिया जाता तो उसके लिए 3 कंडीशंस दी गई हैं और पेमेंट हमेशा स्पेसिफाइड पर्सन को दिया जाना चाहिए और जो पेमेंट है डिविडेंड का वो डिविडेंड डिक्लेयर होने के 30 डेज़ के अंदर हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ 18% पर एनम की पेनल्टी है और कुछ और इस पर सजा है। तो थैंक यू फॉर टुडे। कल हम टाइप्स ऑफ डिविडेंड और उसकी पॉलिसी एंड बोनस शेयर्स इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।